जी न्यूज की टीम ने लगातार मौके पर पहुंची, बनी हुई है टीम वहीं पर। दिल दहला देने वाली इस घटना ये आखिर हुई कैसे, इसको जानने की कोशिश जी न्यूज की टीम ने की। एक के बाद एक कर कई चश्मदीदों से हमने बात की। लोगों ने ऐसी बातें बनाई कि आप सुनकर सन्न रह जाएंगे। इस हादसे को हत्या क्यों ना कहा जाए। लखनऊ से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको हमारी जरूर देखनी चाहिए। लखनऊ की लाक्षागृह की आग को जिसने भी देखा दहल गया। इमारत को आग अपनी जद में ले चुकी थी, लेकिन गंभीरता का अनुमान फौरन नहीं लगाया जा सका। नतीजा ये हुआ कि बिल्डिंग देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। क्योंकि देख रहे हैं झुंड चारों तरफ से गर्म एसियां जब चलेंगी तो उसमें आग लगना स्वाभाविक है। इसको नियमों की अनदेखी करके ऐसा संचालित किया जा रहा है। इस समय यहाँ पे बहुत भयावह मंजर था कि भाई साहब आप देख नहीं सकते थे। हृदय कांप जा रहा था लोगों को देखने में। बहुत भयावह हुआ था ये, बहुत ही खतरनाक। बताइए, जिनके बच्चे 15 बच्चे चले गए, क्या मामूली बात हुई क्या? अगर मैंने फेसबुक लाइव भी चलाया तो सिर्फ 7-8 बच्चे, जो 5-6 बच्चे जो उतरे और 2-3 बच्चे जो कूदे वायर पकड़ करके, जिनको चोट लगी, बस उतने ही बच्चे। बाकी के बच्चे तो अंदर जो लाइब्रेरी में बच्चे जो पढ़ रहे थे, तो जहाँ तक मैं जानती हूँ आपस में वो गले मिले होंगे डर के मारे, क्योंकि दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रहा था, तो वो आपस में बच्चे जो है वो चिपक गए थे। अफरा तफरी मच गई। जिसकी समझ में जो आया वो मदद करने में जुट गया, लेकिन आग ने जैसे सब कुछ खत्म करने का संकल्प ले लिया हो। लापरवाही की इंतहा देखिए। 2016 में इस पर बुलडोजर एक्शन कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में आदेश वापस ले लिया गया। अब योगी इसके के गुनहगार तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये पूरा जो रास्ता है ये बनाया गया, वैकल्पिक रास्ता बनाया गया। और देखिए, ये संघर्षों की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कल जिस तरह से फायर ब्रिगेड की टीम और तमाम जो टीमें थी वहाँ पर काम कर रही थी रेस्क्यू की, वो जो है कोशिश यहाँ पर कर रही थी। तो उन कोशिशों के चलते इस पूरी दीवार को तोड़ा गया। अंदर की तरफ का जो आप एरिया है वो देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ जो है वो बयां कर रही हैं। लखनऊ में लगी आग के बाद का असर यह हुआ कि यूपी में जगह जगह छापेमारी चल रही है। कानपुर में छापेमारी कर 22 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया। वाराणसी में 5 प्रमुख कोचिंग सेंटर को नोटिस थमाया गया है। एलडीए में 2014-2016 के बीच इलाके में तैनात अफसरों की भूमिका की भी जांच शुरू हो गई है। यानी साफ है, जिसने भी नियमों को ताक पर रखकर लखनऊ के इस लाक्षागृह को पनपने दिया और जो भी इन 15 मौतों का जिम्मेदार है, उन तक पहुंचने की तैयारी योगी प्रशासन ने कर ली है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। सवाल ये उठता है कि लखनऊ में ये मौत वाली इमारत आखिर बनी कैसे। जी न्यूज के पास इस इमारत को बनाने के लिए इजाजत देने वाले दस्तावेज मौजूद हैं। नक्शा पास हुआ था आवासीय यूनिट का, लेकिन इमारत का कमर्शियल यूज चल रहा था। परमिशन के मुताबिक 35% हिस्सा खुला छोड़ना जरूरी था, लेकिन 100% कवर्ड एरिया में ये इमारत बना दी गई। इतना ही नहीं, बेसमेंट के ऊपर 3 मंजिल बना दी गई और सुरक्षा के मानकों की धज्जियां उड़ाई गई। आज नहीं तो कल ऐसा हादसा तो होना ही था। ऐसी परिस्थिति कभी भी आ सकती थी। लखनऊ में हुए हादसे के बाद जी न्यूज की टीम ने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में ऐसे कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल की जहां बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ में कोचिंग संस्थान के भीतर हुए हादसों के बाद उससे सबक लिया गया है या नहीं लिया गया है, उन हादसों से निपटने के इंतजाम हैं या नहीं, इसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम प्रयागराज के कोचिंग संस्थानों के बाहर हैं। पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये ज्योतिर्मय इंस्टीट्यूट है। ऊपर जो है क्लासेस चलती हैं और नीचे जो है इस तरीके की लाइब्रेरी भी है जो कि बेसमेंट में है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके समझ सकते हैं कि जो मानक हैं उन मानकों का किस तरीके से खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। ये जो लाइब्रेरी है माँ पार्वती के नाम से है और इस लाइब्रेरी में नियमों की जो अनदेखी है वो खुलेआम कहीं तो की जा रही है। और जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि नियम को किस तरीके से ताक पर रख करके मनमोहन पार्क के पास ये कोचिंग लाइब्रेरी संचालित की जा रही है। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि चाहे दिल्ली हो या फिर लखनऊ, जहां पर भी हादसे हुए, उन हादसों से सबक नहीं लिया गया। मुंबई के कांदिवली इलाके में वी मॉल नाम की एक कांच की इमारत है जिसमें बहुत सारे दफ्तर और ट्यूटोरियल क्लासेस चलाई जाती हैं। इस इमारत में हमें ऐसी बहुत सी कमियां पता चली। हमारे संवाददाता अंकुर त्यागी की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए।
लखनऊ से कई हजार किलोमीटर दूर मुंबई ले आए हैं। अरब सागर की तट पर बसे हुए इस शहर में ऐसी कई इमारतें हैं जो हादसे का इंतजार कर रही हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वी मॉल है। वी मॉल कहने के लिए मॉल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तमाम तरह के ऑफिसेज हैं और साथ साथ में यहाँ जो कोचिंग क्लासेस भी बड़े पैमाने पे यहाँ पढ़ाई जाती हैं। कई अलग अलग ब्रांड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर ट्यूटोरियल्स क्लासेस यहाँ पर चलाई जाती हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड की अलग अलग क्लासेस की। अब हम इस बिल्डिंग के अंदर गए और वहाँ हमने क्या पाया, बड़े चौंकाने वाले तथ्य हमें निकल कर आए। जो सबसे पहला तथ्य निकल कर आया कि हर फ्लोर के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए थे जो आग बुझाने में काम आता है। अगर सबसे पहले जब आग लगती है तो सबसे पहले उन टूल्स को निकाला जाता है जिससे एक गैस को स्प्रे किया जाता है जो आग बुझाने के काम आती है, लेकिन वो हमें कहीं पर भी इस तरह का कोई टूल नजर नहीं आया। लखनऊ के अलीगंज में लगी भीषण आग ने सिर्फ एक इमारत को खाक नहीं किया बल्कि कई हंसते खेलते परिवारों के सपनों को भी हमेशा के लिए राख का ढेर बना दिया। इस हादसे ने जहां 15 मासूम जिंदगियां ले ली, वहीं एक ऐसी प्रेम कहानी का भी दर्दनाक अंत कर दिया जो कुछ ही महीनों में शादी के बंधन में बंधने वाली थी। हम बात कर रहे हैं नीलेश और अनामिका की, जिनके घरों में शहनाई बजने वाली थी, लेकिन अब वहां सिर्फ मातम पसरा हुआ है। किस्मत का खेल देखिए, जिस लखनऊ शहर में दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी शहर की आग ने दोनों को एक साथ मौत के आगोश में सुला दिया। मार्टिनपुरवा के रहने वाले 28 साल के नीलेश कुमार और पश्चिम बंगाल की रहने वाली 30 साल की अनामिका सावंत अलीगंज की इसी बिल्डिंग में एक एनिमेशन और गेमिंग सेंटर में साथ काम करते थे। साथ काम करते करते दोस्ती हुई, प्यार हुआ और फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से इसी साल नवंबर दिसंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। महज कुछ दिन पहले ही अनामिका के माता पिता कोलकाता से लखनऊ आए थे। दोनों की सगाई हुई थी, घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन सोमवार की उस काली दोपहर ने सब कुछ उजाड़ दिया। उसकी शादी जो है नवंबर माह में तय थी, है ना, वो भी नहीं रही, उसकी भी डेथ उसी में हो गई। जिसके साथ शादी थी उसकी उसी में साथ में जॉब कर रही थी, वो भी नहीं रही। इस दर्दनाक हादसे ने व्यवस्था की उस सड़न को भी उजागर किया है जो चंद पैसों के लिए मासूम की जान दांव पर लगा देती है। परिजनों के मुताबिक बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए सिर्फ लिफ्ट थी। आग लगते ही बिजली कटी और लिफ्ट बंद हो गई। नीलेश, अनामिका और उनके साथियों ने जान बचाने के लिए छत की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन वहां मौत का ताला लटका था। छत पर दरवाजा लॉक था। कभी गए थे आप? स्टेयर्स का रास्ता नहीं निकलने का, एक फ्लोर के लिए है बस, ऊपर फ्लोर के लिए लिफ्ट ही है। अच्छा, मतलब सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए ही स्टेयर्स हैं, उसके ऊपर सिर्फ लिफ्ट से जाया जा सकता है। जी जी। और क्या वहाँ पे बायोमेट्रिक डोर्स बताए जा रहे थे, लगे थे, दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक? जब चली गई तब कोई मतलब ही नहीं, खुलने का ना खुलने का, लाइट ही चली गई तो लिफ्ट और सब कुछ। एक बड़ा सवाल है कि छत पर बच्चे क्यों नहीं जा पाए भाग के? क्या छत पे कोई चैनल लगा? छत पे लॉक लगा हुआ था, दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद होने के कारण वो लोग जो है छत पे नहीं पहुँच पाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस अवैध बिल्डिंग को साल 2016 में ही ढहाने के आदेश दिए गए थे, वो भ्रष्ट अधिकारियों की सरपरस्ती में धड़ल्ले से चल रही थी। जब 2016 में उस बिल्डिंग को जो है निरस्त करने का, ढहाने का आदेश दिया गया था, तो फिर किसकी सहाय पर जो है वो बिल्डिंग चल रही थी? यदि बिल्डिंग को उसी समय ध्वस्त कर दिया गया होता तो आज नीलेश जिंदा होता। मैं गवर्नमेंट से ये निवेदन करता हूं कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी इस तरीके से अवैध बिल्डिंगें चल रही हैं और कोचिंग संस्थान या जो भी बिल्डिंगें जो है कमर्शियल बिल्डिंगें चल रही हैं जिसमें सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं, उन सबको एक तरफ से जो है एक कार्यक्रम लगा करके पूरी ध्वस्तीकरण किया जाए, है जो मानक का अनुरूप नहीं है बिल्डिंग। कोलकाता से बेटी की डोली उठाने का सपना लेकर आए पिता अब उसका शव लेकर लौट रहे हैं। जॉब करने आया था, अनामिका सावंत तो है, वो 3D एनिमेशन का काम करता है, यहाँ 3 साल वो निकाल नहीं सका। हम कलकत्ता से है, कलकत्ता। नीलेश के बूढ़े माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिवार अब सरकार से सिर्फ एक ही मांग कर रहा है कि जिन भ्रष्ट अफसरों की वजह से ये अवैध इमारतें खड़ी हैं, उन पर और ऐसी बिल्डिंगों पर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि फिर कभी किसी और के घर का चिराग ना बुझे और किसी और के सपने यूं आग में न जलें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।